कलाकारी करना और कलाकारी में कला में सुंदरता होना। कलाकार के भीतर जब कला स्थापित हो जाती है, समझ आ जाती है और कला करने के लिए वो तैयार रहता और करता है, तब वो कलाकार कहलाता है। कलाकारी में प्रतिभा की आवश्यकता होती है, निरंतरता की आवश्यकता होती है। कलाकारी में भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपनी कला को निखारे और सुंदर बनाए और गति दे। अपने भीतर देखना होता है, मुझ में क्या कलाकारियां। किसी के भीतर कला करने की कला होती है, किसी के भीतर माहौल सुंदर बनाने की कला होती है, किसी के भीतर माहौल को बदलने की कला होती है, किसी के भीतर भगवान को रिझाने की कला होती है, किसी के भीतर अपने जन्म को, अपने स्वभाव, अपनी सोच को सुंदर बनाने की प्रतिभा होती है। कोई क्रोध को हटाता है, उसके पास कला है। वो स्वयं के क्रोध को भी हटा लेता है और दूसरे के क्रोध को भी हटा लेता है। कुछ सुंदर वाणी के माहिर होते हैं। कला जिसमें जैसी, कलाकारी उसकी वैसी। दुनियादारी में कलाकारी बेहतर होती है और आगे बढ़ने में समर्थ भी होती है। कला के माध्यम से, कला के द्वारा वो जिसमें जैसी प्रतिभा, वैसा ही वो आगे बढ़ता है। वो अपने माता पिता को मनाने में, अपने भगवान को रिझाने में वो माहिर होता है। कलाकारी जिसके पास, हर एक आदमी कलाकार है। अभिनेता यही करते हैं, उनके पास कलाकारी होती है। आपके पास क्या कला है, ये खोजने की जरूरत है। अपने भीतर प्रवेश करने के लिए सामने कोई प्रश्न आया, किसी ने कोई विचार दिया और आपने उसका उत्तर खोज लिया अपने भीतर। पढ़ने की कलाकारी, जो पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते उसका उत्तर उसके भीतर उत्पन्न हो जाता है, जन्म ले लेता है। उसका उत्तर जानना बहुत बड़ी बात नहीं होती। उसके भीतर अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। आगे क्या होना है उसको पता होता है। वो देखता, दूर दृष्टि होती है। कलाकार के पास दूर की दृष्टि होती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। जो आज किया है, आज बीज बोया है, पौधे का बीज है, बेल का बीज है, उसको पता होता है इसमें क्या लगेगा। बोने वाले के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन आंख बंद करके बोया तो उसका पता ही नहीं ये पेड़ बनेगा या बेल बनेगी। लेकिन जब हम बोते हैं बीज, तभी हमारे भीतर वैसी ही संरचना चलती है। हमारे भीतर की संरचना से ही प्रफुल्लित होता है पौधा भी या बेल भी। आपके भीतर किस प्रकार की प्रतिभा है। प्रतिभा एक नहीं होती, अनेक होती है। जो हर जगह समर्थ होता है, हर कला में माहिर होता है, वो अपनी महारत हासिल करता है और उसकी वैसी ही प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा अपने आप होती है। आप सत्य बोलने में माहिर हैं तो आपको हर एक आदमी सच्चा कहेगा। आप अपने काम को बनाने में और दूसरों के काम को संवारने में माहिर हैं, आप प्रणाली में न्याय करने में माहिर हैं, तो पंचायतों में आपकी पूछ होगी सबसे अच्छा न्याय कौन करेगा, वो करेगा। अपनी प्रतिभा को बढ़ाना, अपने माहौल को, जो बिगड़ा हुआ माहौल है, उसको सुंदर बनाना। हमारे भीतर पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहते। लेकिन उनको अभ्यास और पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए। उनको निरंतर अभ्यास, पता नहीं कब उसके भीतर की घंटी बज जाए, पता नहीं कब उसके भीतर कला आ जाए कि वो शब्दों को अपने भीतर समझना शुरू कर दे, उसकी समझदारी शुरू हो जाए।
पता नहीं कब, लेकिन कोशिश करने से, कोई रूठा हुआ उसको मनाने में, कोई हारा हुआ उसको जिताने में, आपके भीतर वो सब कलाएं हैं। सामने वाले को खुश करने में आपके भीतर वो सब कलाएं हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते। जानने के लिए हमें स्वयं को समझना होगा, स्वयं के लिए ही करना होगा। अपने भीतर की कलाकार को जगाएं, कला को जल दें, कला को बढ़ावा दें, कला को महत्व दें। कला ही वो चीज है जो आप अपने कार्य को बड़ी सुंदर ढंग से कर देते हैं। कोई भी कार्य, अपना या समाज का, तो अपने भीतर वो समझदारी बढ़ाने की चेष्टा है, अपने भीतर वो प्रतिभा बढ़ाने की चेष्टा है। आप भगवान को, आप ध्यान को, बहुत सारे लोग होते हैं जो निंद्रा लेने में माहिर होते हैं, वो कहीं भी बैठ जाएं, उनके मन में एक बार आ जाए मैं थोड़ी निंद्रा ले लूं, और उसी पल से वो निंद्रा में चले जाते हैं। दूसरे का काम संवारने में, अपना कार्य सिद्ध करने में या कोई सिद्धि पाने में वो माहिर होते हैं। एक बार जिसने शुरुआत की और वो उसी तरफ अग्रसर होता चला गया और वो माहिर होता चला गया, उसके भीतर सब समझ हुई। पूरा तो एक परमात्मा है, लेकिन कोशिश है कि हम जैसे तैसे हम आगे बढ़ते रहें, हमारी समझदारी बढ़ती रहे। कोई दुनियादारी के गीत संगीत को सुनता है, कोई प्रकृति के गीत और संगीत को सुनता है, उसको झरनों में भी संगीत नजर आता है, उसको पक्षी बोलते हैं तब भी संगीत नजर आता है, उसको जब पेड़ हिलते हैं, लहराते हैं, हवा चलती है, तब भी उसको संगीत का अनुभव होता है, तब भी उसको लगता है कि पक्षी गीत गाते हैं, तब भी। और वो भी बहुत सारे लोग होते हैं जो गीत को माला में पिरो देते हैं और उनकी वाणी भी गीत के जैसी लगती है, कविताई। बहुत ही मंथन तो हमेशा हमारा चलता ही रहता है, लेकिन हम किस प्रकार, किस उद्देश्य का मंथन करते हैं वो हमारे लिए जरूरी है। हमें जरूरत किस चीज की है? बेकारी की कोई जरूरत नहीं होती, हर एक आदमी माहिर होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी आए, उन्होंने कहा स्वामी से, स्वामी बड़े प्रतिष्ठा है लेकिन मेरे से मुकाबला करके दिखाइए। स्वामी जी ने को पता था, क्योंकि अहंकार, कलाकार को अपनी कला पे अहंकार हो ही जाता है और बढ़ता ही रहता है, और वो कहता है कि मुझसे बड़ा कलाकार कोई नहीं। लेकिन ऊपर बैठा जो मालिक है, जो परम है, उससे बड़ा कोई कलाकार नहीं। लेकिन जिसको कला आ जाती है वो सहज धीमा, सहज शांत, वो अपने आप को झुकाता चला जाता है, उसको उसके अहंकार बुद्धि कराती रहती है। लेकिन जिसका मन और आत्मा से जुड़ा हुआ जो है, वो अपने आप को कुछ नहीं मानता, उसका परमात्मा की दी हुई कृपा ही मानता है, स्वयं पे प्रकृति की कृपा ही मानता है स्वयं पे, और वो झुकना शुरू करता है, उसके भीतर अहंकार नहीं होता। स्वामी ने कहा, बताइए किस प्रकार की स्पर्धा करनी है? चलिए मेरे साथ नदी के ऊपर से चल के दिखाइए। स्वामी ने पूछा, नदी पे पैदल चल सकते हो? बोला, हाँ आप भी चल के दिखाइए, मैं तब मानूं आपको, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है। स्वामी ने पूछा, कितने साल लगाए, कितने बरस लगाए इस प्रतिभा पे, इस साधना पे? 18 बरस लगाए। सामने वाले ने जवाब दिया, 18 बरस लगाए। 18 बरस तूने इस काम पे लगाए, इस साधना पे लगाए, कोई और साधना करता परम की, अपने भीतर की सुंदर सिद्धियां करता तो अच्छी बात होती। मैं तो 10 पैसे में दरिया पार कर लेता हूँ, नदी पार कर लेता हूँ। 10 पैसे दिए और नाव से नदी पार। जो काम तू 18 साल में सीख के आया हो तो मैं 10 पैसे में कर ही लेता हूँ। लेकिन आपकी प्रतिभा ऐसी ना हो कि दुनियादारी में उलझ जाए, फंस जाए, दुनियादारी के पीछे पीछे चलते चलते आप बेकार के ढेर इकट्ठा करना शुरू कर दें। जब भी हम दुनियादारी की वस्तुएं इकट्ठा करते हैं
लुटेरे के लिए। जब भी हम दुनियादारी में धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लुटेरे के लिए। लुटेरा आएगा, लूट ले जाएगा। लेकिन अपने भीतर की प्रतिभा को कोई लूट नहीं सकता, अपने भीतर के ज्ञान को कोई लूट नहीं सकता, अपने भीतर की समझदारी को कोई लूट नहीं सकता। निरंतर अभ्यास आपकी हर कला को समर्थ बनाता है, आपको हर एक कला में माहिर करता है। माहिर बनना ही आपका लक्ष्य है। समझना, बिना समझे आप माहिर नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे कि आपकी इकट्ठा की हुई संपदा को कौन लूटता है? हाँ, लूटता है। लुटेरा आएगा, एक दिन मौत आएगी और सब कुछ लूट लेगी, आपसे छीन लेगी। आप खड़े देखते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, लेकिन कुछ ना कर पाएंगे सिवाय पश्चाताप के। अगर कुछ कलाओं में आप माहिर होते, अगर अपने भीतर को समझ पाते, परम पिता ने जो शक्तियां आपके भीतर दी हुई हैं उनका अनुभव करते, परम पिता को, माता पिता को भजते, सेवा करते, तो आपकी संतुष्टि होती, कोई तो काम मैंने सभ्य किया है। अगर आपके माता पिता आपसे संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो वो भी एक आपकी कमाई है। प्रकृति से मेलजोल बढ़ा के, प्रकृति से मेलजोल बढ़ा के आप प्रकृति को राजी करें तो आपको मार्ग भी मिलेगा, हर बात की समझ भी मिलेगी। समझाने वाला आपके पास होगा, आपके भीतर ही होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब आप अपनी संपदा को छोड़ते हैं, संपत्ति को छोड़ते हैं, आपको लगता है कि यही मेरा सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। इसीलिए हम संपत्ति के पीछे ही रहते हैं। लेकिन भजन की कमाई, उसके गुणगान की कमाई, अपनी साधना, वो चीज हमें निरंतर करनी चाहिए। वो चीज हमें निरंतर करनी चाहिए। किसके लिए हम कमाई करते हैं? चोर के लिए, ठग के लिए, जो ठग ले जाता है। जीते जी भी ठग होते हैं। एक बड़े प्रतिष्ठित संत थे जिनकी देशों में और विदेशों में बड़ी प्रतिष्ठा थी, लेकिन पैसे का मोह, धन, माया का मोह, माया उलझा के रखती है। धन में बहुत सारा धन उनके पास था, बहुत पैसा उनके पास था। एक आदमी आया, बढ़िया सूट बूट लिए था और 2-3 उनके पीछे गार्ड भी चलते थे। गाड़ी बहुत लंबी थी। उस समय की जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, उस गाड़ी में वो आया। स्वामी जी ने उतरते हुए देखा, 4 आदमी उसके पास भी थे, साथ में पीछे चलते ड्रेस में खड़े हुए थे। संत ने सोचा कि बड़ा धनी आदमी है। आया और संत के चरणों में 1 लाख रुपए चढ़ा दिए। संत देख के बड़े खुश हुए। यूं तो उनके पास लाख नहीं, अनेकों लाख रुपए रोज के आते थे, चढ़ावा चढ़ता था। बड़े संत थे, छोटे मोटे पे ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जो कुछ मोल के ऊपर बात थी, वजन के ऊपर बात थी, जितने अधिक पैसे उतना ध्यान अधिक। हम भी ऐसा ही करते हैं। धनी व्यक्ति हो, सुंदर कपड़े वाला हो, उसकी इज्जत मान सम्मान पूरा करते हैं। ज्ञानी आदमी हो, फटे कपड़ों में हो, हम उसका मान सम्मान नहीं करते। उसको ज्ञान को देखने की परख नहीं होती। हमें ज्ञान को देखने की, उसकी कला को समझने की परख हमारे भीतर होनी चाहिए। अगर कला को देखने की समझ हमारे भीतर है तो आप पारखी। संत के चरणों में आदमी ने प्रणाम किया और 1 लाख रुपए चढ़ाए, उनका आशीर्वाद लिया और वापस चले गए। 1 हफ्ते बाद फिर आया, फिर वही सूट बूट, वही मौज, 1 लाख रुपए चढ़ाए और चला गया। क्योंकि हर एक आदमी विश्वास जल्दी जमता नहीं। तीसरी बार फिर आया, फिर वही 1 लाख रुपए चढ़ाए और वापस चला गया। चौथी बार आया, फिर वही 4-5-6 आदमी उसके पीछे गार्ड की तरह
लंबी गाड़ी और आते ही 1 लाख रुपए संत के चरणों में चढ़ाए। महात्मा ने पूछा कि क्या करते हो बच्चा? उसने कहा कि मेरा बट्टे का काम है, इधर से लेके उधर देता है, मेरा कमीशन बनता है और बहुत पैसा मैंने इधर से उधर चढ़ाया हुआ है। 1 करोड़ को खोखा बोलते हैं। उसने कहा 20, 30, 40 खोखे मेरे इधर से उधर चलते हैं, मैं करवाता रहता हूं, मेरा कमीशन बहुत बड़े पैमाने पे होता है। महात्मा ने सोचा बड़े काम का आदमी है, मेरे पास संपत्ति ऐसे ही पड़ी है और मैं भी कुछ। महात्मा ने कहा कि मेरा भी कुछ, हमारा भी कुछ लगवा दे। ठीक है महात्मा, लगवा देंगे, आपसे कुछ नहीं लूंगा, आपसे कमीशन भी नहीं लूंगा। तो ठीक है, महात्मा ने आवाज दी और 3 खोखे लाके उस आदमी के सामने रख दिए, ये ले। क्योंकि लोभ बड़ी बीमारी है। उसने सोचा कि मेरा अपना आदमी है, लेकिन कला ना थी। सोचा नहीं, समझा नहीं कि चोर आया है लूटने के लिए। 3 खोखे लेके संत के वो आदमी चला गया और फिर कभी लौट के नहीं आया। ले जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, कभी लौट के नहीं आते। आपके साथ भी कहीं ऐसा ही तो नहीं है? अपना ध्यान, अपना भजन, अपनी बंदगी, अपनी सेवा, अपनों में अपनापन लाना वो आपके लिए जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपकी क्या प्रतिष्ठा है, क्या इज्जत है, क्या मान है, क्या सम्मान है। लेकिन बीमारी को जो ठीक करते वो वैद्य होता है, लेकिन जिससे बीमारी ठीक ना हो वो कैसा वैद्य होगा? बीमारी को समझने के बाद उसका उपचार किया जाता है, बीमारी का पता लगाने के बाद उसको दवा दी जाती है। होता यह है कि दर्द पेट में और सिर दर्द की दवाई दे दी, तो ऐसा नहीं होता। सर दर्द की दवा सर दर्द में काम करेगी, पेट में नहीं काम करेगी। उसके पांव में पीड़ा है और दवा किसी और चीज की दे दी तो नहीं होगी। लेकिन बीमारी को समझ के, जड़ को समझ के, समस्या को समझ के ही आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई चाहत आपके सामने, उसी को देखते हुए अनुसार काम करते हैं। द्रोणाचार्य महाभारत में गुरु थे, उनके आश्रम में सब शिष्य थे। सबसे पूछते हैं, एक चिड़िया जैसे यंत्र और पेड़ पे बांध के पूछते हैं क्या दिखता है? कोई कहता है पत्तों के पार बादल भी दिखते हैं, पत्ते भी दिखते हैं, तने भी दिखते हैं, सब कुछ। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन अर्जुन से पूछा क्या दिखता है? मुझे पक्षी ही दिखाई देता है और कुछ भी नहीं। आपका लक्ष्य आपका अपना है, आपको परम को देखना है, तो परम ही आपकी चाहत आपके रोम रोम में बसा होना चाहिए। परम किस प्रकार की चाहत है, कैसे आपका अनुभव है, वो आपको देखना और समझना है। अपनी प्रतिभा से, अपनी कला से उसको रिझाना, उसको पाना। अगर आपके भीतर वो कला है, वो प्रतिभा है, वो चाहत है, वो प्रेम है, वो भक्ति है, वो भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो प्रेमी आएंगे आएंगे। अगर आपके भीतर प्रेम है तो प्रेमी आएंगे आएंगे। अगर स्वार्थ का प्रेम है तो स्वार्थी प्रेमी आएंगे, निस्वार्थ का प्रेम है तो निस्वार्थी प्रेमी आएंगे। देखना स्वयं को है, समझना स्वयं को है। आप समझदार बने, आप अपने भीतर पारखी बने, आप न्याय प्रिय बने, आप सत्यवादी बने, आप जो कुछ बनना चाहते हैं आपके भीतर वैसा ही उत्पन्न अपने आप शुरू हो जाएगा, वैसा ही उत्पादन अपने आप शुरू हो जाएगा। आप जिस प्रकार चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो अपने आप को बताएं, मन को बताएं, और मन उसी दिशा के खोज शुरू कर देगा। वही आपके भीतर गुणवत्ता उत्पन्न करना शुरू कर देगा। लेकिन दुनियादारी है, हम हमेशा दुनियादारी के विपरीत चलते हैं। जब ध्यान और ज्ञान में आप चलते हैं, लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं, लोग करते हैं आपकी निंदा। आप जब किसी
नई दिशा पे चलते हैं, नए सफर पे चलते हैं, क्या मिलेगा आपको भी भय होता है, लेकिन सहारा आपको मिले, साथी कोई मिले तो आपको सफर अच्छा लगता है। इस जीवन में भी ब्याह शादी ऐसे ही करते हैं, जिम्मेदारियां दी जाती, जिम्मेदारियां ली जाती हैं, धर्म बनाया हुआ है पुरखों ने, पूर्वजों ने, साधु संत ऋषि मुनियों ने अपना अपना धर्म कर्म, अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी बनाई हुई है, तो उसी अनुसार चलते हैं, उसी अनुसार ही हम चलते हैं। वो परंपरा है, वो नियम है, उस नियम में बंध के चलते हैं, तभी आपका जीवन जन्म पार होता है। लेकिन साथी की आवश्यकता हमें जरूरी है, लेकिन हम अकेले तब चलते हैं, दुनियादारी के बारे में ना सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोचे तो अपने बारे में ज्ञान होगा, अपने बारे में चर्चा होगी, अपने बारे में मंथन होगा, मेरे भीतर कौन सी बुराइयां हैं, मेरे भीतर कौन सी अच्छाइयां, मुझे क्या करने से लाभ होगा, मैं किस प्रकार बुराइयों को या बंधनों को तोड़ दूं या छोड़ दूं, जो मैं बंधनों में बंधा हुआ हूं। आप बिना बंधनों के प्रेम करना शुरू कर दें, आप बिना बंधनों के, बिना रिश्तों के प्रेम करना शुरू कर दें। जब सब कुछ आपको अच्छा लगने लगे तब आप मान सकते हैं कि हाँ कुछ सुधार हुआ है। लेकिन एक से नफरत, एक से प्रेम, तो आपके भीतर तो कुछ भी नहीं है। प्रेम भी है और नफरत भी है, द्वेष भी है, लेकिन द्वेष मिट जाए तब अच्छाई और सच्चाई प्रेम जागता है। लेकिन वो प्रेम स्वार्थ का नहीं, उससे अधिक आपके भीतर घृणा है। उस घृणा को त्यागने के लिए संपूर्ण समस्त आपके भीतर सोच विचारधारा, आपका कर्म, आपका फर्ज, आपकी जिम्मेदारी प्रेम में हो। जब भगवान आपके सन्मुख होते हैं, आपके भीतर भाव तभी जागते हैं जब पूरा भगवद में आपका माहौल हो, एक चाहत आपके भीतर चारों तरफ, भीतर और बाहर चारों तरफ जागती रहती है। आपके भीतर तल हैं, एक नहीं, कम से कम 3 तल तो हैं। एक पौधे की तरह, एक पेड़ की तरह आप भी हैं। ऊपर पत्ते, फल लगते हैं, कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री कर्म करते हैं, कर्मों का लेखा जोखा होता है, जो आप करते हैं उसी के ऊपर निर्भर होता है। दूसरा तना है और तीसरा जड़। आपके भीतर भी उसी प्रकार है। जिसकी जड़ स्वस्थ है, जिसकी जड़ सुंदर है, उसका पेड़ हरा भरा और सुंदर होता है। दो चीजें, चलो पेड़ भी कुछ ऊपर होता है, 2 हिस्से उसके ऊपर होते हैं, लेकिन आपके तो 2 हिस्से जमीन के भीतर होते हैं। बाहरी स्तन पे क्या दिखता है, बाहरी स्तन पे क्या दिखता है, लेकिन तना अलग चीज है। आपका तना भी भूगर्भ में है, वो गर्भ में है आपका तना भी। क्या है क्या नहीं है, सबके भीतर, परमात्मा के भीतर उस चीज का पता होता है कि कितनी मजबूती है। दुनियादारी, ये माया, ये जाल आपको गिरा के हिला के देखती है। परीक्षाएं एक नहीं अनेकों आती हैं। जिस दिशा में आप चलते हैं, जिस कार्य के लिए आप चलते हैं, जिस परीक्षा के लिए आप चलते हैं, परीक्षा होगी। किसी भी मार्ग पे आप चलते हैं, आपके अनेकों परीक्षाएं होती हैं। उस रास्ते पे जो जो बुराइयां हैं, जो कहानी आपने सुनी है, उन कहानियों के भूत भी उस रास्ते पे मिलते हैं। लेकिन आपकी हिम्मत, आपकी लगन उस रास्ते पे चलना शुरू करती है और पार भी होती है। जब कोई भूत आता है तभी उसका समाधान होता है, तभी उसके लिए निष्कर्ष निकलता है, तभी उसके लिए विचारधाराएं चलती हैं। भूत तो कोई था ही नहीं, हमारे भीतर भय था, वो भूत बना हुआ था। भय निकला तो भूत भी गया। लेकिन हम भयभीत हैं अभी भी। कहीं मैं अपने धर्म समझ लिया, धर्म बना लिया, नियम बना लिया कि दुनियादारी जैसे चलती है वैसे ही मुझे चलना है। लेकिन दुनियादारी गलत हो सकती है, क्या आप भी गलत के साथ चलेंगे? लेकिन स्वयं के भीतर की समझ जो होती है, जो ज्ञान होता है, जो ध्यान होता है, वो सर्वोपरि होता है। आपकी समझ गलत नहीं हो सकती। एक ब्रह्म की, एक आत्मा की समझ कभी गलत नहीं हो सकती। आत्मा को तो मार्ग देना है, उसको बताना है मुझे ये चाहिए, मन तो वही कर देगा जो आपको चाहिए। जिस चीज को आप बार बार कहते हैं वही चीज आपके सामने सामर्थ्य होनी शुरू हो जाती है। स्वयं को महात्मा
स्वयं को गुरु लोग बोलते हैं, उनको फिर सभी लोग गुरु बोलते हैं। स्वयं को बोलते हैं, कोई महात्मा कहता है, पूछता है, कोई बात करता है, आप कौन? मैं महात्मा हूं। कोई पूछता आप कौन? मैं गुरु हूं। सभी लोग उसको, वो चाहता है कि मुझे कोई गुरु बोले और मैं गुरु बन जाऊं। गुरु बनता है, महात्मा महात्मा बनता है। लेकिन अंतर जब पत्थर को तराशते हैं तभी भगवान मिलता है। क्या आपको अपने आप को तराशना है? क्या अपने आप को सहज करना है? सहज किए बिना आप दिशा को परख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। बिना रुके, बिना समझे आप किसी प्रश्न का उत्तर, किसी परेशानी की का समाधान आप खोज नहीं पाएंगे। बिना सहज हुए, बिना शांत हुए आपको अपने भीतर जाने के लिए, अपने तल पे उतरने के लिए, जहां अंधेरा है, जहां अंधेरा है वहां जाने की आपकी हिम्मत है? अपने भीतर, अपने तल में उतरने की, अपने भीतर झांकने की? हर एक आदमी नहीं झांक सकता। आप समझते हैं मैं कैसे झांकूं अपने भीतर, मैं कैसे झांकूं अपने भीतर? अपने स्वभाव को पे ध्यान रखिए। आपका स्वभाव कैसा है? आप कुत्तों को पीटते हैं या उनसे प्रेम करते हैं? पशु आ जाए, आपके भीतर भाव जागता है। मेहमान आ जाए, उसके लिए आपके भीतर भगवान जैसी प्रीति है। माँ बाप को आप हमेशा खिला हुआ चेहरा देखना चाहते हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं। अगर आपका घर में माहौल गमगीन है तो उसको खुश हाल बना सकते हैं। आपके भीतर वो कला है। आप गलत चलते हुए वो सही राह पे ला सकते हैं कि आपके भीतर कला है। लेकिन ये सब कलाएं पहले स्वयं को अनुभव करेंगी। स्वयं के लिए ये जरूरी है, स्वयं हम अपने को सही मार्ग पे ले जाएं। कला का तभी पता लगेगा कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं और स्वयं को सही मार्ग पे ले जा रहे हैं। स्वयं की प्रतिभा बड़ी है, स्वयं की लगन बड़ी है, स्वयं की इच्छा गलत खत्म हुई, सुंदरता की इच्छा, अच्छी इच्छा मेरी शुरू हुई, परम के लिए, परमात्मा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। बहुत सारी चीजें संत महात्मा लोग कहते हैं। अगर धन की चाह तो दान कर। दान करने के लिए बहुत सारी चीजें आपके पास हैं। एक धन ही दान करने की वस्तु नहीं। धन तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले तो श्रद्धा, भाव, प्रेम दान करने की चीजें हैं। आप दें, बदले में कुछ न चाहें, मिलेगा आपके भीतर भंडार, या तो सामने वाले देगा या आपके भीतर ही उसका सृजन और बढ़ जाएगा। लेकिन पैसा, संपत्ति दान करने से वो तो बढ़ जाएगी। चलिए, जिसने भी कहा है उसने ठीक कहा है, धन संपत्ति तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपके भीतर क्या ज्ञान बढ़ा है समझदारी का? अपने आप को अपने भीतर झांक के देखना है। क्या जो जहां अंधेरा था वहां उजाला हो गया? जहां भय था वहां हिम्मत आ गई? आपको अपनी बातों में सामने वाला आपकी बातों से कितना संतुष्ट है, कला के ऊपर निर्भर करता है। आप में कितनी कलाएं हैं। आपके भीतर क्या कलाएं हैं? भगवान राम को 14 कला अवतार कहा गया है, भगवान कृष्ण को 16 कला अवतार कहा गया है। लेकिन क्या आप अपनी कला में परिपूर्ण हैं? अपने भगवान को रिझाने में, खुद को समझने में, खुद को समझने में क्या आपको पुरानी आदतें छूट गई हैं? क्या आपका क्रोध शांत हो गया है? या अपने भीतर क्रोध को जगा के स्वयं को जलाते हैं? तब बोलते हैं जब दूसरों को जलाते हैं। क्रोध हमेशा कहीं ना कहीं तो अग्नि जलाएगा, या तो सामने वाले को जलाएगा या स्वयं जलेगा। क्रोध से कहीं ना कहीं अग्नि तो जलती है, या तो सामने वाले को जलाएगा या स्वयं जलेगा। क्या आपके भीतर आपकी अग्नि ताप आपको अनुभव होता है?
शीतलता से वो अग्नि बुझ जाएगी, शांति से। शांति, बहुत सारे अलग अलग भक्ति के मार्ग हैं, चर्चा के मार्ग हैं, जिन्होंने शब्द को मंत्र बनाया है, बीज मंत्र बनाया है। बहुत सारे लोग उच्चारण करते हैं, कोई ओम का उच्चारण करता है, कोई ओम शांति बोलता है कि मेरे भीतर शांति प्रवेश कर जाए। कोई अपने को समझता है, कहता है अहम ब्रह्मस्ति, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, जानता रहता है, रट्टे लगाए रहते हैं। लेकिन बाहर के रट्टे से काम नहीं चलना, भीतर की समझ, वो एहसास जो आपको भीतर से तृप्त कर दे। बाहर से शीतल और ताप बाहर से लगता है, शीतल जल में आप स्नान करते हैं, गंगा मैया में आप स्नान करते हैं, लेकिन बाहर की त्वचा आपकी कहती है बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा, लेकिन भीतर तक तो तृप्ति, वो शीतलता गई ही नहीं, जो अगन थी वो शीतल हुई ही नहीं, वो शांत सहज वो आनंद आया ही नहीं। लेकिन 2 डुबकी लगाई और बाहर। लेकिन चाहत आपकी होगी कि भीतर तक तृप्ति हो या बाहर की शीतलता मिले। ताप से बाहर की त्वचा गर्म होती है, लेकिन भीतर की शीतलता, भीतर की ठंड बड़ी मुश्किल से होती है, वो खान और पान से होती है। भीतर की तृप्ति, भीतर की शीतलता, भीतर का ताप बढ़ता है तो खान और पान से, अपने व्यवहार से। लेकिन आप समझें, जो आपको चाहिए उसके लिए ये शरीर के भीतर ही सब कुछ निर्मित होता है और वही से तृप्ति होती है। बाहर का तो 10% ही सहारा आपको मिलता है, बाहर का तो 10% ही सहारा आपको मिलता है, दवा का भी और किसी भी प्रकार का। आपका रोग दोष होता है, आपके भीतर उसकी दवा बनती है, बाहर से 10% दवा का ही सहारा लगता है। आपके मंथन से आपका मक्खन निकले, ये आपके लिए जरूरी है। आप अपनी सोच और समझ किस दिशा में। जब कोई गायक गाता है तो मदहोश हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है, उसमें समा लेता है, जिसको गुणगान करता है, जिसके बारे में वो चर्चा करता है, उस चर्चा में और उसमें अंतर नहीं रहता, दो नहीं रहते, दोनों एक ही हो जाते हैं। तब रम जाए भीतर में नाम हरि का तो हरि में ही हो जाता है। हरिदास जी, गोपाल कृष्ण भगवान के इतने अन्य भगत थे कि जब उनका चरित्र गाया जाता था, उस चरित्र में सम्माहित हो जाते थे। अगर कोई दुख का काव्य आता था, कोई दुख का पाठ, दुख का कोई मंथन चलता था, तो वो भी उतने ही दुखी होते थे जैसे अभी हमारे सामने ही वो चीज वो भीतर से अनुभव करते थे। वैसा ही आप उनके भीतर, कृष्ण भगवान नाचते थे तो वो भी नाचते थे। कोई दृश्य ऐसा आता था, कोई समझ ऐसी आती थी, कोई वक्तव्य ऐसा आता था कि गमगीनता का, तो वो भीतर से गमगीन होते थे और हकीकत के उनके ऐसे आंसू टपकते थे और भीतर से ऐसा माहौल बनता था कि बहुत हृदय विदारक। क्या आप उस माहौल में हैं? क्या आपने अपने भीतर का वो माहौल बना सकते हैं? क्या वो निर्मलता, क्या वो कोमलता आपके भीतर आ सकती है? वो प्रतिभा, वो कला आपके भीतर है, जो कला आने के बाद आप कलाकार बनते हैं, जो प्रतिभा आपके भीतर जागृत होती है, उसके लिए आप जीवन जीते हैं या नहीं? कुछ छोड़ने के बाद ही कुछ मिलेगा, आपके भीतर से कुछ निकलेगा तो आपके भीतर कुछ समाहित होगा नया, नहीं तो पुराने पे ही आपको चलते रहना पड़ेगा। और कब तक पुराने का इस्तेमाल करते रहेंगे? एक ही शब्द बार बार आप बोल के बोर हो जाते हैं, लोग सुन के बोर हो जाते हैं, लेकिन नया आते ही सबके कानों में चमक, आंखों में चमक आती है और आपके बोलते हुए को भी अनुभव होता है, हाँ ये नया है। शब्द भी, ज्ञान भी, ध्यान भी, जो भी कुछ होता है वो नए को सब पसंद करते हैं, पुराने को सब भूल जाते हैं। लेकिन आपके भीतर तो नया और पुराना सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है।
लेकिन आपके भीतर मंथन चलता रहे, आपके भीतर उस हरि का गुणगान चलता रहे, उसका नाम लेने से ही पार उतरने की क्षमता आपके भीतर होनी चाहिए। वो परम है, वो परम है। आप सूक्ष्म हो, आप जैसे एक नहीं, असंख्य, असंख्यों का पिता है। वो परम पिता है, वो असंख्यों का पिता है। आप अकेले नहीं, लेकिन अपने पिता के लिए ईमानदारी, वफादारी, उसकी नजरों में चढ़ना, उसकी नजरों में बढ़ना, उसकी नजरों में आना कि भाई सभ्य कला तो है, बहुत सुंदर है, पहुंचने का लक्ष्य भी है, दृढ़ निश्चय भी है। तो आपके भीतर संभालिए, अपने भीतर समझिए कि किस प्रकार की कला आपके भीतर है। आप खुश रहने के आदी हैं या दुखी रहने के आदी हैं? मुख्य तो दुखी ही रहते हैं। बहुत सारे संस्करण ऐसे होते हैं, आपको सुख से उठा के दुख में ले जाते हैं। क्या दुख में राजी होते हैं? लेकिन आप समझ लेंगे तब दुख में नहीं जाएंगे, आप सुख में ही रहेंगे, रहना पसंद भी करेंगे, सुख में ही रहना पसंद करेंगे, दुख में नहीं जाएंगे। आपकी चाहत दुनियादारी में बहुत होती है, लेकिन भीतर की चाहत कुछ और होती है, बाहर की चाहत कुछ और होती है। बाहर की चाहत आपको धन, पैसा, रुपया, मान सम्मान, इज्जत, कोई प्रेम करे, कोई प्रीत करे आपसे, लेकिन आपके किए बिना कोई प्रीत कैसे करेगा? आपके मदद किए बिना कोई आपकी मदद कैसे करेगा? लेकिन ये जरूरी है कि आपको अपने भीतर ही वो उत्पत्ति करनी होगी, वो उत्पत्ति करनी होगी कि आप दूसरों को दें और दूसरे दे ना दे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाह नहीं रखनी चाहिए। जब आपका कार्य सिद्ध हो गया, कार्य पक्का हो गया, आपको ये करना है। अगर परम आपको नौकरी दे दे, प्रकृति आपसे सहयोग मांगना शुरू कर दे, तब मानिए कि हाँ, आप सभ्य है। जब तक कोई आपसे सहयोग की उम्मीद नहीं रखता, तो आपके भीतर कोई भी कलाकारी नहीं है, आपके भीतर कोई भी संग्रह नहीं है। हम धन दौलत लोभ के अधीन होके इकट्ठा करते हैं, लेकिन लुटेरे के लिए धन दौलत इकट्ठा करते हैं कि एक दिन मौत आएगी और लूट लेगी, हमें जाने के लिए छोड़ देगी, जा। लेकिन हम कहाँ जाएं? उस समय आप चौराहे पे ना खड़े हों, उस समय आपका साथी संगी आपके संग खड़ा हो, आपका धर्म कर्म फर्ज जिम्मेदारी और आपकी समझ आपके संग हो, और आपको पता रहे कि मुझे जाना कहाँ है। ये पहले जानने की वस्तु है। लेकिन आप चाहें कि हाँ कल जान लूंगा, तो कल नहीं जान पाएंगे, आज ही जानना होगा कि उस चौराहे पे किस दिशा में जाना है। उस चौराहे पे मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन आज अकेले उसकी दिशा में आप पढ़ेंगे तो वो आपके संग होगा। लेकिन अकेले कैसे? संपत्ति रहित होके, संपत्ति लेके जाते हैं, कहीं भी आते और जाते हैं, आपके संग अशक्त बहुत सारे आदमी जाते हैं। कोई ना कोई सहारा होता है कि मुझे ये करना पड़ेगा, उससे अच्छी बात मैं किसी को संग ले लूं, मेरा साथ भी बना रहेगा, बोलचाल भी बनी रहेगी और मैं अकेला भी नहीं रहूंगा। लेकिन आपका जो सफर है वो अकेले का सफर है। एक आत्मा, एक परमात्मा, एक सहारा लिया उसका जो नहीं दिखता, उसको देखने की चेष्टा, उसको समझने की चेष्टा, वो है या नहीं, आपको बनाया किसने? अंधेरे में है, माँ बाप ने जन्म दिया है, माँ बाप माध्यम है, माँ बाप ने जन्म दिया है, वो छोटे भगवान है, लेकिन बड़ा भगवान तो एक है जिसने माँ बाप को भी बनाया है। आपको किसने बनाया? आपके माँ बाप को किसने बनाया? उनके माँ बाप को किसने बनाया? बनाने वाला वो एक ही है, एक ही कारीगर है। लेकिन उसकी अद्भुतता देखिए, क्या कैसी कलाकारी है। आप क्या बनाना चाहें स्वयं का, उसने तो आपको बना दिया। आपके भीतर अनेकों असंख्यों शक्तियां विराजमान कर दी, आपको खुश रहने के लिए, आपकी लगन के लिए। तो वो चीज आपकी समझ में है या नहीं, उस परम पिता के प्रति ये जरूरी है, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि मेरा पिता कैसा, मेरा पिता कैसा। वो चीज जानने के बाद, वो चीज समझने के बाद, अनुभव करने के बाद, लेकिन जब आप अनुभव करेंगे, देखेंगे, समझेंगे प्रकृति और
प्रकृति और परिस्थिति दोनों ही हमें समझाती हैं, लेकिन ना परिस्थिति से समझते, ना प्रकृति से समझते। परिस्थिति से भी समझना है और प्रकृति से भी हमें समझना है। प्रकृति भी समझाती है और परिस्थिति भी समझाती है, लेकिन परिस्थिति जैसी हो वैसा माहौल आप बनाने में सक्षम है तो आप सही हैं। लेकिन परिस्थिति के विपरीत जहां आनंद का, खुशी का माहौल है और वहां गमगीन चर्चा करें तो कोई मजे वाली बात नहीं रहेगी। किसी द्वार पे भोजन बना हुआ था, दो आदमी ऐसे थे कि वो शादी ब्याह में जाके खाना खाते थे, बिना बुलाए चले जाते थे, चोरों की भांति। भोजन ही तो करना है, चलो चलते हैं। एक दिन किसी ऐसे ही पंडाल में वो चले गए और खाना खाने लगे। खाना खाते हुए किसी ने पूछा, ये कौन है? घर का मुखिया आया। उसने उनसे पूछा, जी आप कहां से? उन्होंने सोचा ब्याह का प्रोग्राम है और बोल दो, जी हम लड़की वालों की तरफ से। घर का मुखिया समझ गया इनको पता ही नहीं। घर के मुखिया ने बताया, ना लड़की की शादी है ना लड़के की शादी है, ये तो किसी की 13वीं का प्रोग्राम है। आप बिना जाने ऐसे ही अचंभित होंगे एक दिन, बिना जाने ऐसे ही अचंभित होंगे एक दिन, जब बताएंगे जो कुछ है तेरे पास वो यहीं खाली करना होगा। और उस समय आपकी तृष्णा उस धन के प्रति आपका अगला जन्म भी बिगाड़ देगी। आपकी तृष्णा उस धन संपत्ति के प्रति, जो किया, जो बनाई वृत्ति, जो बनाई आदत, वो आपका अगला जन्म भी बिगाड़ देगी। वैराग्य क्या है? सब कुछ छोड़ने के बाद ही वैराग्य मिलता है। तब उस वैराग्य की तरफ है या धन और संपत्ति इकट्ठा करने। उसमें जो है आपके पास, ये नहीं कि आप उसको खो दें, लेकिन संभालें, मालिक का दिया हुआ। लेकिन एक दिन मालिक को सौंप के जाना है। वो सौंपने की आदत है आज से ही शुरू कर दें। जब आए अंत समय, निकले सांस, निकले प्राण, तो मालिक को सौंप, मालिक मेरे से जितना हुआ मैंने किया, आज से आप वापस ले लें। कि आपके भीतर वो भाव भरे, कि आपके भीतर वो चाहत हो कि परमात्मा की दी हुई से देख रेख रखवाली की, लेकिन है मालिक की और देने भी मालिक को। लेकिन हम तो अपना नाम रखा लेते हैं, मेरा मेरा करके सब कुछ मेरा, कि मैंने कमाया, बड़ी मुश्किल से कमाया, मैंने अच्छा भोजन नहीं खाया, हमेशा जो गलत छाट पीट के खाया, कम खाया, कमाने के लिए पैसा इकट्ठा हो जाए। क्या वो कम खाना और गम खाना आपके काम आया? नहीं आएगा। वो कम खाना, वो गम खाना आपके काम नहीं आएगा। जो आप लोग इकट्ठा करते हैं वो आपके भीतर पहले से समझ हो जाए, त्याग की भावना आपके भीतर हो जाए, सही सत्य का आपको ज्ञान हो जाए कि ये मालिक का है और मालिक को हम पहले से ही सौंप देंगे। अपने भीतर प्रवेश करना, आकाश में जाना अगर आपका लक्ष्य है, तो पहली सीढ़ी आपके श्वास है। आपके भीतर, जिस चीज भीतर अग्नि आपको लगती है कि हमारे भीतर अग्नि है, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का शरीर है, इसको स्वस्थ करके बिठाना आपकी जिम्मेदारी है। जो कोई रोगी है, चाहे मन का रोग चाहे तन का रोग, वो कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसा है लाचार है। लेकिन लाचार नहीं बनना, आप समर्थ हैं। आपसे बढ़ के, एक आत्मा से बढ़ के कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं, कोई समझदार नहीं। आत्मा हमेशा जगाने की चेष्टा करती है। आप भी जागे हुओं के पास बैठेंगे तो वो आपको भी सोने नहीं देंगे, लेकिन सोए हुओं को के साथ आप बैठेंगे, पास में बैठेंगे, तो आपको भी धीरे धीरे निंद्रा आ ही जाएगी।
लेकिन जागे हुओं का साथ लेना, सदे हुओं का साथ लेना बड़ी सुंदर बात है। जागे हुए कौन होते हैं? संत महात्मा, जो हमें भी जगा के रखते हैं। तो साथ पकड़ना आपका कार्य है, समझदारी आपका कार्य है कि आप किस प्रकार की संगत में आप बैठना चाहते हैं। सोए हुए लोगों के साथ आप बैठे हैं तो आपको भी नींद आएगी, जागे हुओं के पास आप बैठे हैं तो आप भी जागृत रहेंगे, वो आपको भी सोने नहीं देंगे, आपके भीतर वैसी ही चेष्टा रहेगी। धन संपत्ति इकट्ठा करने वालों के संपर्क में आप रहेंगे तो वो भी अपनी बताएंगी क्या रहेगा उसका, क्या हाल होगा उसका। लक्ष्मी ने, माता लक्ष्मी ने बनवाया, कथा है, दंत कथा है, सुनी है, दंत कथा है। माता लक्ष्मी पार्वती के पास आती है और अपने महलों का, अपने जो आनंद का बखान करती है। मेरे पास तो इतना है, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मेरे पास तो सोने का घर है, फलाना है। पार्वती माता भी कहती है महादेव जी से, महादेव जी मुझे सोने की नगरी चाहिए। सोने की नगरी जिद करके बनवा लेती है, किसके काम आई, किसके काम आई और क्या हाल हुआ उसका, क्या बना रहा उसका। बनवा तो ली लेकिन धीरे धीरे न अपनी रही न किसी और की। आपकी भी संपत्ति न आपकी रहेगी, जो अपने मानेगा न उसकी रहेगी, आने वालों की भी नहीं रहेगी, आने वालों की भी नहीं रहेगी। एक साधु, बड़ी प्रतिष्ठावान साधु था, किसी राजा की नगरी में आया। राजा ने नाम सुना था उसका और उसके स्वागत के लिए स्वयं पहुंचा और जहां से वो चला था वहां से उसके पांव के नीचे बड़े सुंदर मखमल के कालीन बिछाए। आओ महात्मा मेरे महल में चले। चल पड़े। महात्मा जहां भी कीचड़ दिखता, कीचड़ से पैरों को सान लेता और उस मखमल के कालीन पे चलता। धीरे धीरे महल तक पहुंचे। महल में भी उसने ऐसा ही किया, पूरे महल को गंदा कर दिया। तब राजा कहता, महात्मा ये आप क्या करते हैं? मेरे महल को गंदा कर दिया, आप वहां से लेके गंदा करते आते हैं, मेरा सब कुछ आपने बिगाड़ दिया, इस महल को भी आपने, मेरे महल को भी गंदा कर दिया। महात्मा ने कहा कि आपका महल, ये आपका महल है? बोला हाँ मेरा महल है। अच्छा, आपसे पहले किसका था? मेरे पिता का। उससे पहले किसका था? उसके पिता का। उससे पहले किसका था? उसके पिता का। महात्मा ने पूछा फिर वो कहां है? वो तो मर गए। महात्मा ने पूछा राजा क्या आप नहीं मरोगे? राजा की आंखें खुली। महात्मा ने पूछा मैं तो समझा था एक सराय में आया हूं, यहाँ सब रह के चले जाते हैं, आपको भी रह के जाना है, लेकिन हम सब मालिक बन जाते हैं यहाँ के, अपने घर के, इस दुनियादारी के, अपनी संपत्ति के मालिक। मालिक को मालिक बनाए, आपके लिए बड़ी सुंदर बात है। मालिक को मालिक बनाए, अपना भी और अपनी संपत्ति का। वहां से मोह हटाएं और मालिक पे अपना कर्म फर्ज और जिम्मेदारी से, अपनी ईमानदारी से, अपनी वफादारी से उसका सेवा कराएं। अपने श्वास को, जो खाली बासी श्वास है उसको बाहर निकाल लें। 5 बारी श्वास बाहर निकालेंगे, पूरा श्वास बाहर निकालें, जितना रोक सके उतना रोके। उसके बाद फिर श्वास भीतर जाने पे ध्यान ना दें, लेकिन बाहर निकालने पे ही ध्यान देंगे। अपने श्वास तक जब तक रोके जब तक के भीतर से ये त्राही त्राही न मचे,
और उस समय आपकी सोच हो मुझे ध्यान में जाना है, मुझे ज्ञान में जाना है, क्योंकि कई बार सहजता काम नहीं आती, कई बार उग्र होना पड़ता है, और जो लाचार होता है वो हर चीज की हाँ भी भरता है। प्राणों के बिना ये शरीर लाचार होता है। एक बार फिर बाहर निकाले अपनी हवा को। अब आप अपने भीतर श्वास को रोक के रखें। श्वास को ऊपर तक भर ले, आपको लगेगा जैसे ऊपर तक फुल हो गया श्वास। जब अपने भीतर आप श्वास को रोकते हैं तब कुछ खास अनुभव होते हैं। प्रकाश, सूर्य, आकाश, नीला आकाश, जो मार्ग है आपके वो आपको दिखने लगते हैं। अब अपने श्वासों के संग आप भ्रमण कीजिए। जब आप अपने श्वासों को गिनना शुरू कर देंगे, कम से कम 100 श्वास आते जाते आप दूर बैठ के गिनेंगे तो आप ध्यान में प्रवेश कर ही जाएंगे, या तो निद्रा में या फिर ध्यान में आप प्रवेश कर ही जाएंगे। जब भी एकांत में हो कम से कम 100 श्वास की गिनती करनी चाहिए। अपने संग रहने की कला, स्वयं को जानने की कला, स्वयं को जानने की कला अनुभव आपको होगी 100 बारी। जो आप चलते हैं तो 100 कदम गिनती कीजिए, आपके शरीर को उजाला मिलेगा। अपने श्वास के संग रहते रहते जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए, अपने आप अपने ऊपर निर्भर ना हो जाए श्वास आपका, तब तक आप कोशिश करें, अपनी कमर को सीधा करें, नीचे से ऊपर की तरफ आप बहें। हवा चलती है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व, लेकिन नीचे से ऊपर कभी नहीं जाती। लेकिन आपको अपनी वायु जो भीतर आपके नीचे से ऊपर की तरफ बहनी है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, लेकिन यहाँ अब आपको कोशिश करनी है कि उसका बहाव नीचे से ऊपर की तरफ करना है। अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने